कुंवरी कुंवरी कले भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु सो थोरी। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी सनातनियों राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे गोपिका भक्ति ज्ञान सागर की रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। आइए आगे सीखते पढ़ते हैं और सिखाते हैं। उससे पहले आपने हमारे जो पहले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे ही धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और राम जी के आनंद को अपने अंदर भी आनंदित करिए। जय जय श्री राम। राम सिय सुंदर पति छाही, जगमगाते मनि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का दर्श वर्णन नहीं किया जा सकता। वाह भाई वाह। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। जय हो। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्होंने कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। हाँ भाई। अर्थात बहुत अधिक है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। अच्छा। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध खो गए हैं, भूल गए हैं। हाँ। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। जय हो। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूप अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। आहा, अति सुंदर। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की और सिंदूर के पराग को श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की अनुपमा दी गई है और सीता जी के मुख को चंद्रमा की अनुपमा दी गई। आहा। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। पहले दोनों अलग अलग आसन पर थे। उसके बाद जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तब दोनों एक आसन पर बैठे हैं। आइए छंद देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नहीं। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाह भा सब ही कहा। केहि भांति बरनी बिसरात रसना, एक यहु मंगल महा।
श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। हाँ 14 भुवनों में उत्साह भर गया। जय सबने हो। कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। जय फिर हो। भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। हो जी, नहीं हो सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज संवारी के मांडवी सुकृति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के सुकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह निप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर जय हो। मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। हाँ कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भामिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय देहि बिहाहि लखन सकल विधि सन्मानिके जहि नाम सुकीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण अगारी जो दैरि पुसुदनहि भूपति सुरूप शील उजार गरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। जय हो। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखी सकुचहि हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गण वर्षहि सुंदरी सुंदर बरह सब सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारेउ अवस्था विभुन सहित बिराजहि विभुन सहित बिराजहि। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों को के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषिप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुहि समेत निहारी जनु पाय महिपाल मणि क्रिया सहित फलचारी। सब पुत्रों को बधुओं सहित सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों।
आज राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं। उनके चारों पुत्र, चारों वधुओं को ले क्या विवाह हुआ है, चारों पुत्रों का एक साथ, तो बहुत आनंदमय है। और आप सभी भी आनंद से भरकर मग्न होइए, उत्साह मंगल मनाइए। तो इसमें एक गीत गाते हैं ना, जैसे कि राम अवधपुरी है और सीता जनकपुरी हा, राम सीता जोड़ी भवे सबले बढ़िया, राम सीता जोड़ी भवे सबले बढ़िया। जय हो। जय जय श्री राम। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आनंद लीजिए। जय जय श्री राम।